सेठ लालचंद का एक बेटी था। उस बेटी को लेकर लालचंद की पत्नी और लालचंद दोनों बड़े ही खुश थे। वास्तव में वो बेटी उसका नहीं था, उसने उस बेटी को ड्रॉप किया था। बेटी जवान होने के कारण लालचंद ने उसकी शादी की बंदोबस्त कर रहे थे। फिर एक दिन एक लड़का उसी लड़की को देखने को आते हैं। आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? शादी तो एक दिन किसी न किसी से करनी ही पड़ेगी, लेकिन मुझसे शादी करने से पहले आपको मेरी कुछ सच्चाई की सामना भी करना पड़ेगी। पहली सच्चाई तो ये है कि मैं सेठ मूलचंद की बेटी नहीं हूँ, मुझे गोद लिया गया था। तो फिर तुम हो कौन? तुम्हारी असली सच्चाई क्या है, मुझे बताओ। तो सुनो, तब मैं बहुत छोटे थे। एक दिन मामी, बहुत भूख लगी है मामी, और ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ खाने का इंतज़ाम करो मामी। रुक बेटे, मैं देखता हूँ कहीं से खाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसा ही बोलने के बाद मेरी मामी चली गई मेरे लिए खाने के इंतज़ाम करने के लिए। मम्मी तो चली गई और मैं सुबह से शाम तक इसी इंतज़ार में बैठी थी कि मेरी मामी मेरे लिए खाना लेकर आएगी। मम्मी, कहाँ चली गई हो मामी? जल्दी आ जाओ, रात होने को आया, मुझे बहुत डर लग रहा है मामी। फिर मेरी तरफ किसी पक्षी का उड़कर आने का आवाज़ मिला मुझे। आ गई, मेरी मम्मी आ गई। फिर मेरी मम्मी की जगह कौवा आ गए और उसने आके मुझे बताया कि मेरी मामी कहीं पर भी खाना ना मिलने के कारण इंसानों की बस्ती की तरफ गए थे और एक खेती से खाना लाते समय किसी इंसान ने तीर से मेरी माँ को मार डाला। फिर मैं तो बहुत रोने लगी। ये ले बेटी, कुछ दाना लेके आया, तो खा ले, और इस तरह रो मत। एक बार कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता है, और हम जैसा पक्षियों का जीवन तो ऐसा ही बिताते हैं। उस जालिम इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी मम्मी अगर मर गई तो मुझ जैसा छोटे बच्चे को कैसे जीना होगा। इस तरह रो मत बेटी, मैं कल फिर आऊँगा, अभी मैं चलता हूँ। मम्मी, मेरी मम्मी। अरे, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, तुम्हारा मम्मी मर गया, इसके लिए तुम उदास बैठी हो। लेकिन बच्चे जो मर जाते हैं वो तो दोबारा वापस नहीं आते हैं, तो फिर उदासी कैसा? अब तो तुम्हें अपना माँ के बिना ही जीना सीखना पड़ेगा। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नया माँ मिला के दे सकता हूँ। सच सच कह रही हो अंकल? तुम मुझे एक नया माँ मिला कर दे सकते हो? हाँ बच्चे, मैं तुम्हें एक नया माँ मिला कर दे सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है अंकल, अब चलो। माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल है, मुझे एक माँ की ज़रूरत है। अपनी माँ खोने के बाद नई माँ के लालच पे मैं उस गंदे कबूतर के साथ चला गया, और उसने मुझे एक दोस्त के पास बेचने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहाँ से इस सेठ ने मुझे बचाया और अपने पास रखा। तब से मैं यहाँ पे हूँ, इनकी बेटी बनकर जी रही हूँ। यही है हमारी असलियत। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? नहीं, मैं तो बस इस लालचंद की दौलत को हासिल करने के लिए आपको शादी करना चाहा, लेकिन जब अब इसका बेटी है ही नहीं तो फिर कैसे शादी? बेटी, मैंने सब कुछ सुन ली है। ये क्या किया तूने? इतने अच्छा खासा लड़के को ये बताने की क्या ज़रूरत था?
क्या मैं तुझे बाप का प्यार नहीं दी? तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा? बाबा, आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया, बल्कि आपने मुझे इतना खुश दिया कि आज अगर मेरे अपने पापा होते तो वो भी ना दे पाते। लेकिन पापा, जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ उसे अपना बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन इतना अच्छा लड़का आज मिलते कहाँ है? बाबा, वही लड़का अच्छा होगा जो अपना सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहेगा। अंकल, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी इस बेटी से नहीं, ये सच्ची बोलने वाली लड़की से। अच्छा हुआ जो तुमने शादी से पहले मुझे सब कुछ बता दी। मुझे भी तुम्हारी जैसी सच बोलने वाली लड़की पसंद है। दोस्तों, आपको कैसा लड़की पसंद है? क्या मेरे जैसा? अगर मेरे जैसा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।